दोस्तों नमस्कार, जोहार ही चलते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, क्लीन सिटी के नाम से मशहूर जमशेदपुर की हवा जहरीली हो चुकी है। आपको बता दें कि क्लीन सिटी और ग्रीन सिटी की पहचान रखने वाले जमशेदपुर की हवा तेजी से प्रदूषित हो रही है। अब यह खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। हवा में प्रदूषण के स्तर से सांस लेना भी खतरनाक बन रहा। यह सीधे फेफड़े पर असर डाल रहा। अगर गैस के उत्सर्जन की बात की जाए तो सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा और NOx यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड का मानक 80 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर होना चाहिए, जो अभी जमशेदपुर में अधिकतम 87 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर है, जबकि न्यूनतम 27 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर जमशेदपुर का है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक यहाँ सामान्य से 2.5 गुना ज्यादा धूलकण पाए गए। साकची और गोलमुरी सबसे खतरनाक इलाके हैं, सोनारी सबसे सुरक्षित है। अगली खबर, देवघर एयरपोर्ट से दिसंबर महीने में शुरू होगी रांची और पटना की हवाई सेवा। तैयारी में जुट गया है इंडिगो एयरलाइंस। देवघर एयरपोर्ट से दिसंबर माह में किसी भी दिन रांची और पटना के लिए हवाई सेवा शुरू हो सकती है। DGCA ने इंडिगो एयरलाइंस को शेड्यूल जारी करने की अनुमति दे दी है। DGCA ने पिछले माह देवघर से रांची और पटना की फ्लाइट को उड़ान प्रोजेक्ट के तहत शुरू करने के लिए स्लॉट आवंटित कर दिया था। अब इंडिगो अपने स्तर से उड़ान शुरू करने की तैयारी में जुट गया है। अगली खबर, झारखंड में शिक्षकों के 90,000 पद रिक्त हैं, 74,000 तो सिर्फ प्राथमिक स्कूलों में खाली है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि झारखंड में शिक्षकों की काफी कमी है। शिक्षकों की कमी से स्कूल में बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। शिक्षा मंत्री ने मुख्यतः केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा की। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि झारखंड में शिक्षा के विकास में सबसे बड़ी बाधक शिक्षकों की कमी है। अगली खबर, उजागर होगा झारखंड में एक और महाघोटाला। आपको बता दें कि झारखंड में एक और बड़ा स्कैम कुछ दिनों में सामने आने वाला है। यह दावा किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि राज्य की संपदा लूटने के निजी पाप से बचने और राजनीतिक विरोधियों को मुकदमे में फंसाकर परेशान करने के लिए रांची से दिल्ली तक कानूनी लड़ाई में महंगे वकीलों पर सरकारी फंड के अरबों रुपए का दुरुपयोग किया गया। वही उन्होंने कहा कि इसकी भी जाँच तय मांगी। अगली खबर, साहिबगंज जेल में बंद विजय हांसदा से 3 घंटे पूछताछ की गई। ईडी ने यह पूछताछ करने के बाद ईडी की टीम बोरियो की ओर रवाना हो गई। साहिबगंज जेल में बंद विजय हांसदा से ईडी ने करीब 3 घंटे तक पूछताछ की है। मेरी जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम साहिबगंज में ही रहेगी। अगली खबर, जमशेदपुर में अतिक्रमण पर रेल प्रशासन की कार्रवाई। टाटानगर स्टेशन के समीप 50 वर्षों से संचालित सिंह होटल को किया गया ध्वस्त। आपको बता दें कि जमशेदपुर के टाटानगर स्टेशन के पास वर्षों से संचालित होटल को रेल प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ध्वस्त कर दिया। सिंह होटल को ध्वस्त करने से पूर्व रेल प्रशासन के द्वारा नोटिस भी दिया गया था। नोटिस में सूचित किया गया था कि 2 दिसंबर से पहले होटल का सारा सामान हटा ले, अन्यथा अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान सामान क्षतिग्रस्त हो जाएगा। अगली खबर, रांची में 48 महीने के बकाया मानदेय को लेकर जलसैयाओं ने दी धमकी। कहा कि मांग पूरी नहीं की गई तो कर लेंगे सामूहिक आत्मदाह। रांची में बकाया मानदेय भुगतान की मांग को लेकर जलसैया आंदोलन कर रही है। राजभवन के समक्ष लंबे समय से धरना प्रदर्शन कर रही है, लेकिन इनके मांगों पर सरकार गंभीर नहीं है। आपको बता दें कि रोजाना अलग अलग जिलों से बड़ी संख्या में जलसैया अपने छोटे छोटे बच्चे को लेकर राजभवन के पास पहुंच रही है और धरना दे रही है। वर्ष 2011 में अनुबंध पर नियुक्त जलसैया इंसेंटिव पर ही नियुक्त हुई थी, लेकिन बाद में रघुवर दास की सरकार ने उन्हें 1,000 रुपये मासिक मानदेय में तब्दील कर दिया था। अगली खबर, रांची मेयर पद आरक्षण मामले पर हाईकोर्ट गंभीर। राज्य सरकार निर्वाचन आयोग से मांगा गया जवाब। रांची नगर निगम मेयर पद आरक्षण को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई की गई और रांची नगर निगम के मेयर का पद अनुसूचित जनजाति से हटाकर अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका की झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई की गई। अगली खबर, 8 दिसंबर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुरू करेंगे खतियानी जोहार यात्रा। गढ़वा जिले से होगी शुरुआत। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पर खतियानी जोहार यात्रा शुरू करेंगे। इस यात्रा की शुरुआत गढ़वा जिले से होगी, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के साथ पार्टी की और गठबंधन के नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। बैठक में नेताओं और कार्यकर्ताओं की बात सुनेंगे और उनकी समस्या का समाधान भी करेंगे। अगली खबर, रांची के मांडर में जमीन विवाद पर हुए थे पुलिस पर हमला। जमीन विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इस हमले में कई पुलिस वाले घायल हैं। राजधानी रांची के मांडर थाना क्षेत्र में पुलिस जमीन विवाद सुलझाने पहुंची थी। ग्रामीणों को उग्र होता देख पुलिस को पीछे हटना पड़ा। इस हमले में कई पुलिसकर्मी के घायल होने की खबर है। अब पुलिस इस हमले पर शामिल अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। पुलिस इन आरोपियों की पहचान कर रही है जिसने पुलिस पर हमला किया था। अगली खबर, झारखंड में हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति के लिए नई मेरिट लिस्ट बनेगी। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति के लिए सरकार को अब एक कॉमन मेरिट लिस्ट तैयार करना पड़ेगा। इस मेरिट लिस्ट में स्थानीय नियोजन नीति के तहत जिन शिक्षकों की नियुक्ति हो गई है
एवं वैसे अभ्यर्थी जो हाईकोर्ट की आम सूचना के बाद प्रतिवादी बने थे उन्हें शामिल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इसी तर्ज पर मेरिट लिस्ट बनाने का निर्देश दिया। जस्टिस MR शाह और जस्टिस CT रवि कुमार की कोर्ट ने 9 दिसंबर को सरकार को मेरिट लिस्ट पेश करने का भी निर्देश दिया। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने PM मोदी को लिखी चिट्ठी, नए वन नियमों को लेकर जताई आपत्ति। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र के वन संरक्षण नियम 2022 को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से अपनी आपत्ति जाहिर की। CM हेमंत सोरेन ने स्थानीय ग्राम सभा की शक्तियों को कमजोर करने की कोशिश करने का आरोप लगाया और कहा कि हमारे अधिकारों को उखाड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं, वन में रहने वाले समुदायों के साथ अन्याय करने का प्रयास किया जा रहा। प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्र में मुख्यमंत्री ने वन संरक्षण नियम 2022 में बदलाव करने का आग्रह किया ताकि देश में आदिवासी और वन समुदायों के अधिकारों की रक्षा करने वाली प्रणालियों और प्रक्रियाओं को स्थापित किया जा पाए। अगली खबर, कैशकांड मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार को 2 सप्ताह में शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। विधायक कैशकांड मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई की गई। सुनवाई के प्रार्थी की ओर से और राज्य सरकार की ओर से समय की मांग की गई, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार 2 सप्ताह में अपना शपथ पत्र कोर्ट में दाखिल कर दे। अगर राज्य सरकार के जवाब पर किसी को प्रति शपथ पत्र दाखिल करना है तो वो भी 2 सप्ताह में दाखिल कर दे। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 16 जनवरी को निर्धारित की है। अगली खबर, प्रदेश में जगह जगह निकाली जाएगी खतियानी जोहार यात्रा। CM ने इस वजह से लिया है फैसला। झारखंड में सत्तारूढ़ यूपीए गठबंधन के सहयोगी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद ने प्रदेश भर में रैलियां निकालने का फैसला किया है, जिसका मकसद पिछले 3 सालों में सरकार की हासिल की गई उपलब्धियों के बारे में जनता को बताना और उनकी प्रतिक्रिया जानना है। एक मंत्री ने यह जानकारी दी है। मालूम हो कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार 29 दिसंबर को सत्ता में अपने 3 साल पूरे कर रही है। अगली खबर, अगर आप रेल यात्रा पर हैं और आपके साथ महिला है तो जहां तक हो सके उन्हें सोने से परहेज करने की सलाह दें। सोने का मतलब चैन की नींद लेना नहीं, बल्कि सोने के गहने से है। सोने के गहनों की शौकीन महिलाएं अपराधियों का सॉफ्ट टारगेट झारखंड में बन रही है। हजारों लाखों के गहने लूटे जा रहे हैं, साथ ही कान और गला में जख्मी भी किया जा रहा। ताजा मामला धनबाद रेलवे स्टेशन का है, जहां पर महिला के गले से सोने का चेन झपटने वाला खिसक गया पर उसके सहयोगी को यात्रियों ने दबोच कर RPO के हवाले कर दिया। पकड़ा गया अपराधी बंगाल के 24 परगना जिले का है। सभी अपराधी बंगाल से हैं। अगली खबर, झारखंड में सत्ताधारी दल के वरिष्ठ विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने एक बार फिर से अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि हम उनकी नींद खराब कर देंगे। छात्रावास की अव्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए लोबिन हेम्ब्रम ने पूछा कि करोड़ों रुपये मिलते हैं, पैसा कहाँ है। यह पहली बार नहीं है जब लोबिन अपनी पार्टी की सरकार से नाराज है। पहले भी कई बार कई मंच पर खुलकर सरकार के विरोध में बयान दे चुके हैं। अगली खबर, गिरिडीह में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। आयकर विभाग ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है। आयकर विभाग ने झारखंड, बिहार और बंगाल के 14 ठिकानों पर छापेमारी की। कोलकाता आयकर विभाग के द्वारा यह कार्रवाई की जा रही है। DDI राजेश दासगुप्ता के नेतृत्व में IT की टीम छापेमारी कर रही है। बंगाल के साथ साथ पटना के 2 फैक्ट्री और गिरिडीह के 1 फैक्ट्री समेत शहर के बजरंग चौक के ठिकानों से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं। अगली खबर, राज्यपाल और हेमंत सोरेन सरकार के बीच बढ़ेगा विवाद। हेमंत सरकार के द्वारा गठित की गई ट्रैवल एडवाइजरी काउंसिल DSC को राज्यपाल रद्द कर सकते हैं। खबर है कि राजभवन इसके कानूनी पक्षों पर विचार कर रहा और जल्द इसे रद्द करने का आदेश भी जारी कर देगा। राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड सरकार की ट्रैवल एडवाइजरी काउंसिल DSC के गठन पर सवाल खड़े किए थे। राजभवन का पक्ष है कि सरकार ने DSC के गठन में कानून का पालन ही नहीं किया। यह 5वीं अनुसूची के प्रावधान के तहत नहीं है। इसी तर्क के साथ झारखंड सरकार के द्वारा बनाई गई DSC रूलबुक को असंवैधानिक करार दिया गया। अगली खबर, रांची जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने की मांग, कहा कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करे सरकार। अधिवक्ताओं ने राज्य सरकार से मांग की कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को सदन के पटल पर लाकर शीघ्र लागू करे। राज्य में 38,000 अधिवक्ता है। रांची जिला बार एसोसिएशन ने सबसे पहले एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का मुद्दा उठाया और कहा कि इसका पूरा ड्राफ्ट भेजा गया है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। कोल्हान में हर साल बढ़ रहे 500 से अधिक एड्स के मरीज। MGM अस्पताल के जर्जर भवन में हो रहा इलाज। पूर्वी सिंहभूम जिले में एड्स मरीजों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन चिंता का विषय ये है कि उस अनुपात में इलाज की सुविधा नहीं बढ़ रही है। पूरे कोल्हान के मरीज साक्षी स्थित MGM अस्पताल आ रहे हैं, जहां पर ART सेंटर में उनका इलाज किया जाता है। अफसोस की बात है कि जहां ART सेंटर चलता है वहां भवन कंडम घोषित हो चुका है और इससे न सिर्फ मरीज बल्कि डॉक्टर एवं कर्मचारियों की जान पर भी खतरा मंडरा रहा। अगर शीघ्र ही इस पर कोई कदम न उठाया गया तो बड़ा हादसा भी हो सकता है। अगली खबर, हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को रिम्स से मिल गया है डिस्चार्ज। जेल प्रशासन का इंतजार है। आपको बता दें कि 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनुसंधान के दौरान गिरफ्तार पंकज मिश्रा को रिम्स से डिस्चार्ज करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। मेडिकल बोर्ड ने बैठक कर पंकज मिश्रा को CIP में डी एडिक्शन के लिए रेफर कर दिया है।
रिम्स के अधीक्षक डॉक्टर वीरेंद्र बिरुआ ने बताया कि पंकज मिश्रा का डिस्चार्ज स्लिप बनकर तैयार हो चुका है और जेल प्रशासन को भी इसकी जानकारी 24 घंटे पहले दे दी गई। अगली खबर, झारखंड के आवासीय स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की मीटिंग हुई। इसमें आवासीय विद्यालय में शिक्षकों की सीधी नियुक्ति के मामलों में महिलाओं को 50% क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय किया गया। अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत आवासीय विद्यालय में शिक्षकों की सीधी नियुक्ति में झारखंड राज्य की महिलाओं को 50% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा।